दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम प्लेस वैल्यू का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉपिक फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बारे में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि आपको बताना ये है कि 2/10 प्लस 2/1000 माइनस 2/100 प्लस 2/10,000 का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैं बोलता हूं कोई वैल्यू एक्स वाई है, एक्स वाई अपॉन जैसे मैंने बोला 10 है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अपॉन में अगर जितने भी जीरो है ना, जैसे यहाँ पर एक जीरो है, अपॉन में एक जीरो है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, जितना अपॉन में जीरो होता है उतने ही अंक बाद हम दशमलव लगा देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ एक्स वाई को हम लिखेंगे एक्स दशमलव वाई, मतलब कि राइट हैंड साइड से गिनेंगे और लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाएंगे। जितने जीरो नीचे हैं उतने ही अंक बाद हम दशमलव लगाएंगे। एक्स अपॉन वाई अपॉन 10 की एक्स वाई अपॉन 10 की वैल्यू जो हो जाएगी एक्स पॉइंट वाई हो जाएगी। जैसे मैंने बोला एक्स वाई अपॉन 100 है, तो आप मुझे तो नीचे देखो कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो आप कहोगे 2 अंक बाद दशमलव आएगा। यहां से गिनोगे और लेफ्ट की ओर जाओगे, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी कि पॉइंट एक्स वाई हो जाएगा। ये चीज समझ गए। जैसे मैंने बोला एक्स वाई अपॉन 1000 है, और ये चीज ध्यान रखना यहाँ पर 1 ही होना चाहिए, तभी ये कंडीशन फॉलो होगी। आप मुझे बताओ यहाँ पर देखो 3 जीरो है, इसका मतलब 3 अंक बाद दशमलव आएगा, लेकिन हमको दिए कितने थे 2 अंक, तो पहले 2 अंक तो लिख दो एक्स वाई, और यहाँ मतलब 3 अंक बाद दशमलव आना चाहिए, मतलब दशमलव यहाँ आना चाहिए। अब यहाँ जो कोई नंबर तो दिया गया नहीं, अब नंबर नहीं दिया गया, उसकी जगह पर हम क्या फिल करेंगे, जीरो फिल करेंगे। ये चीज समझ लेना, पॉइंट जीरो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन 1000 की वैल्यू। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अब हम ये सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने बोला 2/10 है, यहाँ देखो एक जीरो है, इसका मतलब एक अंक बाद दशमलव होगा, यानी मतलब 0.2 हो जाएगा। समझ, ये देखो 2/1000 है, यानी कि मतलब इसको हम जोड़ेंगे 2/1000 मतलब 3 अंक बाद, क्योंकि नीचे 3 जीरो दे रखे, 3 अंक बाद दशमलव आना चाहिए। दो एक तो ये हो गया अंक। अब देखो आगे तो कोई है नहीं, तो हम उसको क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे ना। 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, 3 अंक हो गए, इसके अंक बाद दशमलव आएगा, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2/1000 होगी। आगे देखो लिखा है माइनस का 2/100, यानी कि नीचे जो है 2 जीरो है, इसका मतलब 2 अंक बाद दशमलव आएगा, 2 अंक बाद दशमलव आएगा। एक तो मैंने 2 ही रख लिया, जो अंक होता है वो तो दशमलव, वो तो अंक होता ही है, जो अंश होता है वो अंक होता है। आप मुझे तो एक अंक ये हो गया, लेकिन आपको 2 अंक बाद चाहिए, आपको जीरो लगाना पड़ेगा, 0.02 हो गया। प्लस क्या करेंगे, 2/10,000 है, आप देखो कितने जीरो है, 4 जीरो, यानी मतलब 4 अंक बाद दशमलव आना चाहिए। एक अंक हो गया, 2 फिर 3 फिर 4 अंक बाद दशमलव आएगा, मतलब 0.0002 होगा। ये चीज समझ गए। अब मैंने आपको बताया कि अगर आप दशमलव को जोड़ते हो या घटाते हो, तो आपको दशमलव के सामने दशमलव लिखना पड़ेगा। एक चीज समझो, देखो ना, पहले अगर मैं जोड़ता हूँ, इस माइनस वाले को भूल जाओ पहले, अभी आप प्लस प्लस करो। या देखो क्या करोगे, पॉइंट का 2 है, ये देखो दशमलव के सामने दशमलव लिखोगे, 002 बनाएगा, और इसको अगर जोड़ोगे कितना बनाएगा, 0.0002 बनाएगा। अब इसको अगर आप जोड़ते हो ना, आप मुझे तो आगे कोई जगह नहीं है, तो आप जीरो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इधर भी जीरो लग सकते हो, फुलफिल कर दोगे। अब देखो 00 प्लस 2 2 ही होगा, इधर देखो 2 होगा, इधर 0 की 0 2 की 2, 0.2022 आया। ये चीज समझ। अब आपको घटाना क्या है, 0.02 घटाना है, बिल्कुल घटा दो। आप मुझे बताओ 0.2022 में आप घटाओगे 0.02 घटाओगे, आप अगर घटाओगे ना, इधर देखो कुछ नहीं तो 0 0 लगा दो, 2 में से 0 जाएगा 2, इधर भी 2 बचेगा, इधर एक कैरी लोगे, 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ कितना बचेगा 1। मतलब जो आंसर आने वाला है वो कितना आना, 0.1822 आने वाला है। 0.1822 कहां दे रखा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे सवालों को आप ऐसे ही करोगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अभी मैंने आपको समझाने के लिए इतना सब बताया, जब आप सॉल्व करोगे ना, चीजें आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 3 सही 5/6 प्लस 6 सही 1/7 माइनस का 2 सही 1/3 माइनस का 1 सही 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया, जैसे आपके सामने मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, जैसे मान लो 3 सही 5/6 दे रखा है, तो आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो कि 3 प्लस 5/6, बात दोनों की बराबर है। ये आप करके देख लेना, मैंने बहुत बार अच्छे से समझाया है पिछली क्लास में। आप मुझे तो सेम कंडीशन में इसमें लिख सकता हूँ, इसको देखो 3 सही 5/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस 5/6, सेम कंडीशन 6 सही 1/7 को क्या लिख सकता हूँ, 6 प्लस 1/7। अब देखना माइनस का है 2 सही 1/3, आप मुझे तो माइनस का 2 सही 1/3 क्या होगा, 2 प्लस
1/3 होगा। आप अगर ध्यान से देखो माइनस का अगर आप अंदर गुणा करोगे तो ये प्लस का जो 2 है वो क्या बना देगा, माइनस का 2 बना देगा। ये जो प्लस का 2 है ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस, माइनस प्लस क्या बना देगा, माइनस बना देगा। सारी चीजें माइनस में हो जाएंगी। सेम कंडीशन ये है, माइनस सही 1 से 1/2 क्या होगा, माइनस का 1 होगा, माइनस का 1/2 होगा। इतना आपको कंफर्म हो गया। अब मुझे बताओ जैसे ये 3 प्लस का 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9। 9 में से माइनस का 2 जाएगा, 7 बचेगा। 7 में से जब एक और जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये तो हो गया एब्सोल्यूट नंबर की बात। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन वाली। फ्रैक्शन वाली क्या कंडीशन है, 5/6 है, प्लस का 1/7 बचा है, माइनस का 1/3 बचा है, माइनस का 1/2 बचा है। अगर आप ध्यान से देखोगे 6 और 7 और 3 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 7 42 ही होगा। आप मुझे तो 6 7 42 7 पना कितना हो जाएगा, 35। 7 6 42, 6 इंटू 1 करोगे कितना आएगा, 6। 14 तिया 42 होता है, माइनस का 14 ऊपर होगा। 21 दूनी 42 होता है, माइनस का 21 ऊपर होगा। आप मुझे तो बहुत ध्यान से 35 और 6 की बात करेंगे 41, और 14 और 21 कितना होता है, 35। 41 में से जब 35 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी मतलब इस जो मिक्स फ्रैक्शन जो किया था फ्रैक्शन वाला, ऊपर कितने बचेगा, 6/42। अब 6/42 को हम क्या कर सकते हैं, 6 7 42 होता है, 1/7 होगा। अब मुझे तो आपके सामने नंबर क्या बचा, 6 ये बचा। 6 और फ्रैक्शन की बात करेंगे तो इसमें क्या बचा, 1/7। 6 प्लस 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 सही 1/7। जब हम इसको अलग भी कर सकते हैं तो इसको हम चिपका भी सकते हैं, बात तो एक ही है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 5 प्लस 1y 5 प्लस 1y 5 प्लस 1y 5 प्लस डॉट 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 डॉट। दोस्तों जब भी इस टाइम का कंडीशन हो ऐसा आपके सामने दिया गया, और ध्यान रखना सभी में प्लस प्लस दे रखा हो, प्लस प्लस दे रखा हो, तो आपका जो आंसर होगा वो शॉर्टकट मेथड जानिए। आपका जो शॉर्टकट अप्लाई होता है वो शॉर्टकट क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, ए प्लस माइनस अंडर रूट, आपको कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर प्लस 4/2 लिखना है, बस आपका काम हो जाएगा। कैसे, अब यहाँ ए की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू यहाँ पर 5 है, किसी क्वेश्चन में 6 भी हो सकती है, किसी क्वेश्चन में 7 भी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना सभी में क्या होना चाहिए, प्लस प्लस होना चाहिए, तभी ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई होगा। आपको बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे तो ए की वैल्यू 5 है तो 5 रखोगे, 5 प्लस माइनस करोगे। अब यहाँ देखो अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 करोगे कितना आएगा, 29 आएगा, अपॉन में 2 आएगा। अब ये प्लस माइनस क्या बताता है, इसका जो कंडीशन है, इसका जो मान होगा, दो मान होंगे। एक तो मान हमारा प्लस में होगा 5 प्लस अंडर रूट 29/2, और एक मान जो होगा वो माइनस में होगा 5 माइनस अंडर रूट 29/2। आप देख लो कौन सा मान आपको दिया गया है। आप लोग ध्यान से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि प्लस में सब वैल्यू दे रखी है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5 प्लस अंडर रूट 29/2 होगा। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्टकट मेथड आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 1 प्लस 11/10 प्लस 11/100 प्लस 11/1000 प्लस 11/10,000 का मान है। दोस्तों बहुत ही आसान है, मैंने आपको पहले बताया। जब भी आप देखो ध्यान से, पहले क्या लिखा 1 प्लस, अब देखो एक जीरो दे रखा तो एक अंक बाद दशमलव आएगा, कहने का मतलब 1.1 होगा। यहाँ देखो 2 जीरो दे रखा, 2 अंक बाद दशमलव आएगा, इसका मतलब ऊपर क्या होगा, 2 अंक बाद दशमलव 0.11 होगा। यहाँ देखो 3 जीरो दे रखा, ऊपर क्या आएगा, 3 अंक बाद दशमलव आएगा, 0.111 आएगा। यहाँ देखो 4 दे रखा, ऊपर क्या आएगा, 4 अंक बाद दशमलव आएगा, कहने का मतलब कितने ऊपर दे कितने रखे, 3 ही अंक दे रखे, हमको 4 अंक बनाना पड़ेगा, तो जीरो और लगा दो, 0.0111 आएगा। ये चीज समझ गए। अब इसको जोड़ने से जोड़ दो 1, अब पॉइंट आगे कुछ भी लगा दो, ये तो 1 ही लिखेगा ना। देखो 1.1 लिखना है, 1.1, इधर क्या लिखा 0.11 लिखा, फिर क्या लिखा पॉइंट के सामने पॉइंट लगाते जब भी किसी नंबर को जोड़ते या घटाते। फिर आगे देखो क्या लिखा 0.111। अब देखो अगर आप इसको जोड़ोगे, आगे कुछ भी कर दो, 0 0 फिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे 0 0 फिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे तो इधर जोड़ोगे 1 रहेगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2 2 1 कहाँ दे रखा, ना ऑप्शन बी में दे रखा ना ऑप्शन डी में दे रखा, गलत हो गया। अब देखो ये क्या दे रखा 1 1 1 कितना हो जाएगा 3 3 2 1 कहाँ दे रखा, यहाँ देखो 3 2 1 नहीं दे रखा, 2 2 1 दे रखा। ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी की सही होना है, इसकी मजबूरी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जितनी कैलकुलेशन की नीड है हमें उतना ही सॉल्व करना है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है, 4 माइनस 1/7 क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे तो 4 में आप क्या घटा रहे हो, 4 में 1/7 घटा रहे हो। 1/7 क्या, 1 से कम वैल्यू है, 1 से कम वैल्यू है 1/7। अगर आप मुझे तो 4 में अगर आप 1 घटा देते, इससे बड़ी वैल्यू यानी कि 1 घटा देते, तो आपको कितना मिलता 3। आप 1 से कम वैल्यू घटा रहे हो, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 3 से ज्यादा आएगा। लेकिन 4 से घटा रहे हो, इसका मतलब वो 4 से कम आएगा, 3 से ज्यादा आएगा, 4 से कम आएगा। ऑप्शन नंबर बी खत्म। देखो 3 से कम आएगा, 3 से कम नहीं है, 4 से ज्यादा आएगा, 4 से कम आएगा, 3 से ज्यादा आएगा। अब मुझे तो ये 3 से ज्यादा है क्या,
ये 3 से ज्यादा है क्या? नहीं है ना, 3 से ज्यादा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही है। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इनमें से सही क्या है। दोस्तों आप बहुत ही आसानी से समझो, इनमें से सही क्या है। आप मुझे तो बहुत ध्यान से देखोगे, आप अगर देखोगे, देखो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। देखो 1/2 × 3 क्या बनाएगा, 3/2 क्या कभी 1/6 हो सकता है? आप कहोगे क्यों, बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो 1/2 क्या 1/6 के बराबर हो सकता है यार? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको देखना कौन सा, अब ऑप्शन नंबर ए सही है कि ऑप्शन नंबर बी सही है। आप कहोगे 1/2 जो होता है, इसको अगर मैं काटूंगा, दशमलव लगाओगे, 10 हो जाएगा, 2×5 = 10 हो जाएगा, 0.5 होता। 1/6 जो होता है, अगर आप काटोगे दशमलव, 10 हो जाएगा, 6 एकम 6, 4 बचा 40 हुआ, 6×4 = 36, 0.16 आया। आप मुझे तो कौन बड़ा है? आप कहोगे 0.5 बड़ा है 0.16 से। आप कहोगे इस साइड सिंबल होना चाहिए, जिस साइड बड़ा होता है उसी साइड मुंह खुला होता है सिंबल का, मतलब कि 1/2 की ओर सिंबल होना चाहिए, 1/2 की ओर सिंबल होना चाहिए। ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि आपको बताना यह है कि 25 प्लस 3/100 प्लस 4/1000 बराबर क्या होगा। मैंने बोला आपको आसानी से जोड़ना है। 25 प्लस, आप देखो 2 जीरो है तो 2 अंक बाद जीरो आएगा, दशमलव आएगा, 1 अंक, फिर 2 अंक, दशमलव लगा दो। यहाँ देखो 3 जीरो है तो 3 अंक बाद दशमलव आएगा, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक बाद दशमलव लगा दो। सीख गए ना? अब इसको जोड़ने से 25 पॉइंट कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे कितने भी दशमलव लगा जीरो लिख दो, बात तो एक ही रहेगा, माना वो 25 ही जाएगा। आप मुझे तो 0.03, आप मुझे तो जोड़ रहे हो 0.004। अब अगर आप जोड़ोगे ना, यहाँ जीरो फिल कर दो, कोई फर्क नहीं, 4 की 4 रहेगा, 3 की 3 रहेगा, और जीरो जीरो पॉइंट आगे 25 तो रहेगा। 25.034 कहाँ आ रहा है? 25.034 ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ी भिन्न संख्या है। दोस्तों जब भी सबके मान देखो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, आपको बड़ी और छोटी ज्ञात करनी होती है ना, तो आप डायरेक्ट, आप क्या करोगे, कुछ नहीं, आप डायरेक्ट भाग करो। आप मुझे तो बहुत ध्यान से, आप डायरेक्ट भाग करोगे। अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है दशमलव में, तो आप कुछ नहीं, सभी में एक जीरो चिपका दो, सभी में एक जीरो चिपका दोगे ना, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। देखो 7 से काटोगे ना, 7 चौको 28, 4 बार जाएगा समथिंग। ये देखो 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, 7 से 1 की ज्यादा होता। ये देखो ध्यान से काटोगे, 5 चौको 20, ये पूरा 4 बार जाएगा। ये देखो ध्यान से काटोगे, 5 छक्का 30। समझ रहे हो? आपको चाहिए सबसे बड़ी भिन्न, आप देखो सबसे बड़ा नंबर कहाँ मिला, 6, सबसे बड़ा नंबर 6 मिला, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आप कहोगे अगर मान लो इन दोनों में कंफ्यूजन होता तो हम क्या करते? आप कहते अगर कंफ्यूजन होता तो आप एक जीरो और बढ़ाकर देख लेते ना। ये देखो 5 को 20, ये 40 हो जाएगा। अब देखो यहाँ करोगे, 7 को 28, 2 30 हुआ, 20 हुआ, 7 दूनी 14, मतलब ये कितना हुआ, 42। जब जब कंफ्यूजन आए तब तब आपको एक जीरो बढ़ाना है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। दोस्तों आपको भिन्न बतानी कौन सी सबसे छोटी है। आप ऑप्शन में देखोगे 24/25, 99/100, 10/11, 68/69, बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं। अब आप भाग करोगे, आपका समय बर्बाद होगा। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं समझाता हूं, आपको बताना ये एग्जांपल से 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको तिर्य गुणा करके देखना, बस हमारा काम हो जाएगा। 3 गुणे 1 करोगे 3 हो जाएगा, 2 × 1 करोगे 2 हो जाएगा। आप मुझे बताओ 3 और 2 में से कौन बड़ा? आप कहोगे 3 बड़ा। 3 देखो किस फ्रैक्शन को दर्शा रहा है, 1/2। आप आसानी से कह सकते हो 1/2 हमारा बड़ा है। ये चीज समझ गए। अब आपको ये देखना होगा कि हमें किस भिन्न के साथ में कंपैरिजन करने पर हमको आसानी हो। आप अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं ऑप्शन नंबर बी उठाता हूं, अगर मैं कहता हूं 10/11 ले लो, और कोई भी ऑप्शन ले लो 24/25, आप तिर्य गुणा करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। आप मुझे तो बहुत ध्यान से 25 गुणे 10 करोगे कितना हो जाएगा, 250, और 11 गुणे 24 करोगे, 11 चौको 44, 11 दूनी 22, 4 26, 264 आया। आप कहोगे 264 बड़ा है, इसका मतलब 24/25 बड़ा है 10/11 से। आप कहोगे ये भिन्न सबसे छोटी नहीं हो सकती क्योंकि 10/11 से बड़ी है। आप कहोगे अगर मैं बी और सी लेता हूँ, ऑप्शन 10/11 और 99/100 करता हूँ ना, तो 100 × 10 करोगे 1000 आएगा, 11 × 99 करोगे, 11 99, 11 99 और 9 करोगे कितना आएगा, 1089 आएगा। आप कहोगे ये बड़ा है, आप कहोगे 99/100 बड़ा है। आपको सबसे छोटी वैल्यू चाहिए। आप ये बताओ मुझे 10/11 ही से बड़ा है तो छोटी वैल्यू क्या होगी। आप मुझे तो इसमें देखोगे, आप अब इसमें देख लो 10/11, अगर आप इधर उधर गुणा करोगे, तेरे का 11 8 88, 11 छक्का 66 और 8 74, 748 हुआ, और 69 गुणे 10 करोगे 690 हुआ। आप कहोगे ये वाली वैल्यू बड़ा है, आप कहोगे ये बड़ा है इससे।
आप कहोगे ये सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी क्योंकि मैंने 3 ऑप्शन गलत कर दिए, तो ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। दोस्तों ऐसे ही आपको देखना है, आपको एक नंबर चूज करना है जिसमें आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके लिए कंफर्टेबल हो सके। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भिन्न 2/9, 5/8, 1/3, 3/4 का आरोही क्रम है। दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे नंबर दे रखे हैं। आरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। कहने का मतलब ये हुआ कि बढ़ते हुए क्रम को हम बोलते हैं आरोही क्रम। समझ रहे, आरोही क्रम में आपको दिखाना है। आप मुझे तो मैंने बोला जब भी छोटे छोटे नंबर हो तो आप उनको एक जीरो चिपका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जीरो चिपकाओ, फिर एक से काम ना बने तो 2 जीरो चिपका दो। आप काटोगे, देखो 9 दूनी 18, 2 हुआ। आप करोगे 8 7 56, 7 बजाएगा नहीं, 8 6 48 चला जाएगा। आप कहोगे 3 त्रिका 9, आप कहोगे 4 7 28। आप देखो ना आरोही क्रम में सबसे छोटा नंबर क्या, आप कहोगे सबसे छोटा नंबर 2। 2 किसको दर्शा रहा है, 2/9 को। यानी कि मतलब सबसे पहले क्या होना चाहिए, 2/9 होना चाहिए। 2/9 सिर्फ 2 ऑप्शन में दे रखे, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। खत्म हो गया। आप कहोगे 2 से फिर बड़ा क्या है, 3। 3 किसको दर्शा रहा है, 1/3 को। मतलब कि 2/9 के बाद 1/3 होना चाहिए। देखो सभी में 1/3 दे रखा है। आप कहोगे 3 के बाद क्या है, 6। 6 मतलब 5/8 होना चाहिए। 5/8 देखो 1/3 के बाद होना चाहिए। यहाँ तो है, यहाँ 5/8 नहीं है। ये ऑप्शन गलत हो गया, 3 ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के 10 सवालों का सेट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।